आप सूटकेस में बैठ के जाओगी? मिमी मिमी मुझे पैकिंग करने दो मिमी। अम्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज है दिल्ली में मेरा लास्ट डे और मेरी ना पैकिंग शुरू हो गई है। डिनर करने के बाद हमने पैकिंग शुरू कर दी थी और ये मतलब ना मैं अपना बैग खोल के देख रही थी। ये सारा सामान मैं केरला से लेकर आई थी, हेयर एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, मतलब मैं ये क्यों लेकर आई थी। एक बार भी मैंने इसको खोला भी नहीं और यूज़ भी नहीं किया। यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। और ये ज्वेलरी पाउच भी एक बार भी मैंने खोला नहीं था, सब लेकर आई थी मैं। मुझे लगा शायद यूज़ में आएगा, लेकिन एक बार भी खोलने तक की भी नौबत नहीं है। और ये मैं क्या सोच कर लेकर आई थी, समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब इतनी बड़ी नोज़ रिंग और डिनर का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चिकन टिक्का, चिकन कबाब और रुमाली रोटी के साथ हमने खाया था। और उसके बाद मतलब जब लास्ट डे होता है ना तो सब लोग साथ में डिनर किया था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और डिनर के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग की, यानी कि थोड़ी सी मैंने ब्लीच लगा ली थी, क्योंकि स्किन इतनी ज़्यादा टैन हुई थी मेरी बाहर घूम के और विंटर की वजह से भी। और पार्लर जाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मिमी तो छोड़ती ही नहीं, अब उसको लेके मैं कैसे जाऊँगी। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मतलब उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, इतना हौच पौच हो रहा था, इतनी भागम भाग हो रही थी। तो लंच में भाभी ने बनाई थी ये मटन बिरयानी, और मटन बिरयानी खाई थी लंच में हम लोगों ने सबने साथ में बैठ के। और इससे पहले का जो मतलब ना मॉर्निंग उठना, रेडी होना, मैं रेडी हुई, मिमी को रेडी किया, इतना मुश्किल, इतना हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। और ये मिमी को भी भाभी खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा सा खा ले, लेकिन वो तो भाई मिमी तो नहीं खाएगी। और मटन बिरयानी ना बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, अब हम लोग सब बाहर आ गए थे, यहाँ पे कैब का वेट कर रहे थे। घर की ये मेरे सेकंड साइड है, मतलब बैक साइड है, और यहाँ से मेन रोड भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब वेट कर रहे थे कैब का। और बच्चे जो हैं वो मिमी को खिला रहे थे, इसमें स्ट्रॉलर में झुला रहे थे। अब मिमी को तो पता नहीं कि इतना ट्रैवल करना है, लेकिन मैं बड़ा डर रही थी, क्योंकि मिमी के साथ इतना लंबा ट्रैवल करना अकेले ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना मिमी के साथ नहीं, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना होता ही बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हमारी कैब आ गई थी, सबको बाय बोल रहे थे। और ये रोते रोते सबको बाय बोला, बस सी ऑफ कर रहे थे सबको। मतलब सी ऑफ करना ना कितना मुश्किल होता है। मतलब मेरे लिए तो आज तक ऐसे कि मैं तो किसी को भी सी ऑफ नहीं बोल पाती हूँ। और मतलब विदा होते टाइम ना मुझे बहुत रोना आता है, चाहे कोई भी जा रहा हो तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, रास्ते में पहुँचे थे, ग्रीन पार्क के पास ना पूरा ट्रैफिक जैम था, और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब पहुँचेंगे टाइम पे, नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा। और बस मिमी आज सुबह से सोई नहीं थी, तो अपना फर्स्ट नैप ले रही थी ये, तो सो गई थी गाड़ी में आके। तो मुझे लगा शायद सोते सोते पूरे रास्ते जाएगी, मगर आगे ऐसे नहीं हुआ था। और ये टर्मिनल 3 के लिए जो ये वाला रास्ता जाता है, तो फिर इसमें हम एंटर कर चुके थे। मिमी सो ही रही थी अभी भी, बेचारी बहुत थक गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे अब। और ये सुबह से उठी हुई थी 7:30 से, तो सो ही नहीं थी, तो अपना अच्छे से फर्स्ट नैप ले रही थी ये। और ये मतलब यहाँ से पूरा ये एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो शुरू हो ही जाता है। टर्मिनल 3 मुझे जाना था, और टर्मिनल 3 के लिए ना बहुत लंबा, तो रास्ता भी बहुत घूम के जाना पड़ता है, और अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। जो लोग टर्मिनल 3 गए हैं उनको पता होगा। ये यहाँ से हमने एंट्री कर ली थी अपनी, और देखिए ये आ गया टर्मिनल 3। और इसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना वो तो आपको देखने बनती है, क्योंकि जैसी मैं यहाँ अंदर एंटर हुई थी और मैंने तो सामान सारा ट्रॉली में रख लिया था, लेकिन ये जो बैग ड्रॉप वाला सेक्शन होता है ना, जहाँ पे बैग चेकिंग या लगेज हम डालते हैं, यहाँ पे मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। और इंडिगो का क्या सीन है मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एयर इंडिया में आई थी तो स्ट्रॉलर का कोई इशू नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे इशू हो गया था। और ये एक्स्ट्रा चार्ज मुझसे मांग रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कि स्ट्रॉलर के लिए आपको 3000 पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बात करने के बाद फिर जाके किसी तरह से वो मान गए। खैर स्टाफ बहुत अच्छा था इंडिगो का, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मुश्किल मुझे यहाँ पे हुई थी। अच्छा, ये जो है जी, तो ये जो है ये वॉकिंग एस्केलेटर कहलाते हैं, या कुछ लोग इनको वॉकेलेटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक जगह पे बैठ के, और मतलब एक जगह पे खड़े होके, नॉट बैठ के, एक जगह पे खड़े होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे, क्योंकि टर्मिनल 3 में हमें अंदर जाके ना बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। तो उसके लिए जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं, या जो लोग अनेबल टू वॉक हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं ईज़िली, तो वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम ये बोर्डिंग वाले गेट में पहुंच गए थे। अच्छा, मेरा गेट तो बहुत ही अंदर जाके है, 53 गेट नंबर था। इतना वॉक करना पड़ा, मतलब आराम से 2 से 3 किलोमीटर हो गया। और ये जो स्ट्रॉलर था ना, इसने इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया था। और ये पैसेज से होते हुए ना हम फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहे थे। और ये स्ट्रॉलर ना मैं मतलब अलाउड होता है हमें फ़्लाइट के डोर तक ले जाने तक, ठीक है। वहाँ से वहीं पे मैं इसको छोड़ दूँगी और वहाँ से फिर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो इसको लोड करके और फिर जब मैं अपना सामान लगेज कलेक्ट करूँगी वहाँ पे ये मुझे मिल जाएगा। तो ये सहूलियत जो है फ़्लाइट जो है इन्फेंट के साथ हमें देता है, एयरलाइंस हमें देती है ये वाली फ़ैसिलिटी, क्योंकि बच्चे के साथ इतना वॉक करना सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर कि जब हम मतलब इन्फेंट के साथ जब ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें नेसेसिटी होती है हमारे ट्रैवलिंग के टाइम पे एक बच्चे के साथ। और स्पेशली अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो क्या क्या चीज़ें हमारी नेसेसरी होती हैं, ठीक है। तो अब फ़्लाइट में हम लोग बैठ गए थे। टेक ऑफ होने से पहले ये टाइम था, मैं इसको फ़ीड करा रही थी। और आपके पास ना एयर हॉस्टेस आ जाती हैं उस टाइम पे और बताती हैं आपको कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि टेक ऑफ के टाइम पे ना बच्चे को कुछ ना कुछ हमें खिलाना या पिलाना रहता है, ताकि वो जो कान में प्रेशर आता है ना टेक ऑफ के टाइम पे, उससे बच्चे को मतलब रेस्टलेस ना हो बच्चा, या उससे बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये अभी तो टाइम था वो होने में, टेक ऑफ होने में, लेकिन इसको भूख लग गई थी तो मैंने इसको पहले से इसको दूध दे दिया था। अच्छा, अब भाई यहाँ से हमारी कहानी जो है ना वो शुरू होती है। मिमी ने मुझे फ़्लाइट थी मेरी 2 घंटे 40 मिनट की, ठीक है। 2 आवर्स 50 मिनट्स की फ़्लाइट का टाइम था, लेकिन उसमें से 1.5 आवर पूरा स्टार्टिंग का टेक ऑफ से लेके और 1.5 आवर तक भाई साहब मिमी हमारी सोई नहीं थी, बैठी नहीं थी। सोना तो बहुत दूर की बात है। बस इसी तरह से जो आप देख रहे हैं ना, कभी विंडो में खड़ी हो रही थी, कभी वो ट्रे खुलवा के खड़ी हो रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। मतलब इसने ना मतलब अच्छे से एंजॉय किया अपनी फ़्लाइट में, आपको बता दूँ। और मैं तो बस इसका मुँह ही देख रही थी, ये क्या क्या कर रही है। ये ऐसे कर रही थी, ना बैठ रही थी ना बैठने दे रही थी मुझे। मैंने मतलब ना पूरा लंच किया था कितने बजे, 1 बजे घर से निकले थे, उससे पहले लंच करके निकली थी। और फ़्लाइट में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ ले लूँ, क्योंकि इतना मतलब अगर मैं कुछ भी खाने के लिए लेती ना, ये हाथ पैर मार के सब गिरा देती थी। मैं बिल्कुल भूखी थी, मैंने कुछ भी नहीं खा रखा था, ठीक है। तो ये मैडम को संभालते संभालते ना ऐसे पूरा टाइम गुजर गया था। अच्छा, अब टेक ऑफ का टाइम हो गया था, रनवे पे प्लेन जो है वो चलने लग गया था। और उसके बाद बस ही मैं छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो शूट कर पाई थी। देखते हैं कहाँ तक वीडियो कर पाती हूँ मैं ये। तो रनवे पे चल रहा था। अच्छा, अकेले मुझे ट्रैवल करने में इसके साथ बस यही वाला मसला होता है, क्योंकि इसको अकेले संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो तो लकीली मेरे साथ वाली सीट पे और कोई पैसेंजर नहीं था, लकीली मतलब बहुत लकीली कोई नहीं था, वरना तो भैया मेरी सेंटर वाली सीट थी तो परेशान हो जाती मैं। अच्छा, पूरे 1.5 आवर के बाद मिमी जो है वो थक हार के दूध पी के परेशान करके सारा मस्ती मजाक करके, और ये अब जो है ये सो गई थी। मतलब लास्ट के 1 घंटे मुझे सुकून मिला था और ये सो गई थी। और इस टाइम पे ना लाइट भी ऑफ हो गई थी, वरना मैंने सोचा था, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना फ़्लाइट में मेकअप करने का, तो मैं सोच रही थी वो वाला वीडियो शूट करूँगी। लेकिन जब ये सोई तो फ़्लाइट की लाइट भी ऑफ हो गई थी। और अब ये थोड़ी मतलब लैंड होने से थोड़ी देर पहले लाइट ऑन हुई थी। और फिर मैं तो इतना टायर्ड हो गई थी, मेरी हालत से आपको दिख ही रहा है। और ये देखिए, मतलब मैं विंडो का शूट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ही इंप्रेशन आ रहा था उसमें। तो मतलब अच्छे से ना ये सो गई थी, लैंड होने तक भी ये सोती रही थी। और फिर मुझे भी नींद आ गई थी, और फ़्लाइट की लाइट भी उस टाइम पे उन लोगों ने डिम कर दी थी। तो बस मैं भी फिर थोड़ी देर के लिए ना इसके साथ सो ही गई थी। और जब फूड वगैरह तो मैंने कुछ लिया ही नहीं था। इंडिगो में तो वैसे भी आपको ऑफ़र नहीं होता है, आपको खुद ही परचेज़ ही करना पड़ता है। मतलब मैंने टिकट के साथ इंक्लूड नहीं करवाया था। और ये ना रात हो गई थी, क्योंकि 8 बजे फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम था और ये ऑलमोस्ट 7:50 हो चुके थे, ठीक है। ये जो विंडो से जो नीचे आपको ये छोटे छोटे बल्ब से नज़र आ रहे हैं ना, ये मतलब ज़मीन नज़र आ रही थी, ये कैलिकट शहर नज़र आ रहा है एक्चुअली। तो अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ पे लैंड करने वाले थे।
तो फ़्लाइट जो है वो नीचे आ चुकी थी, एरोप्लेन जो है वो नीचे आ चुका था। तो ज़मीन हमें दिख रही थी, लाइट्स वगैरह सब दिख रही थी, पूरा कैलिकट शहर यहाँ से हमें दिख रहा था। और मतलब ना ट्रांसपोर्ट देखिए कैसे होता है, अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले मैं कहाँ थी और 2-3 घंटे बाद मैं कहाँ हूँ। मतलब ऐसे होता है ना, कितना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें कितना हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और ना ये टर्बुलेंस शुरू हो गई थी, जर्किंग हो रही थी फ़्लाइट में, अच्छी खासी जर्किंग थी लैंडिंग के टाइम पे, पता है ना, मतलब टेक ऑफ में और लैंडिंग के टाइम पे बहुत जर्किंग होती है। और ये जो टाइम होता है ना, मतलब मेरा बहुत ही डर के निकलता है। और मेरा क्या मतलब सबका ही होता है, ये लगता है बस जल्दी से लैंडिंग हो जाए। अच्छा, कैलिकट एयरपोर्ट पर लैंड करने में मुझे सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैलिकट एयरपोर्ट का जो रनवे है ना वो टेबल टॉप रनवे है, और इसमें बस एक ही मतलब रनवे है और दोनों तरफ ना इसमें एक खाई जैसा कुछ है, मतलब गड्ढा है। तो आपने लैंड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आप गए सीधा खड्डे में, ये वाला सीन होता है। अच्छा, ये देखिए लैंड हो रहा है, अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है यहाँ पे फ़्लाइट, अच्छी खासी फ़्लाइट की स्पीड होती है। और बहुत ही रनवे टच कर रहा था ज़मीन पे और इतना हिल रहा था, ये देखिए डर भी बहुत लगता है। बस मैं इस टाइम पे ना बस कलमा पढ़ रही होती हूँ या फिर अल्लाह को याद करती हूँ। होता है ना डर में तो आप ज़्यादा ही अल्लाह को याद करते हैं, तो वही वाला सीन है। अच्छा, फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये हम उतरे यहाँ से, तो फ़्लाइट से ये सीढ़ी से उतरे। और अच्छा, हमें अंदर एयरपोर्ट तक जाने के लिए ना ये शटल बस यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ से फिर शटल बस में बैठेंगे, फ़्लाइट से फ़ौरन उतरते ही। अब जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें तो पता है, जो लोग नहीं जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो उनके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो ये शटल बस में हम बैठ गए थे, मैं और मिमी। अच्छा, इस टाइम तक भी माशाल्लाह मिमी जो है वो सो रही थी, है ना, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देती मुझे। तो ये सो ही रही थी। और शटल बस से फिर हम एयरपोर्ट की तरफ, मैं अंदर से थोड़ा शूट कर रही थी कि आप लोगों को दिखा दूँ। फ़्लाइट खड़ी है, उसके पास ही लैंड होने के थोड़े बाद ही शटल बस जो है वहाँ पे पहुँच जाती है। तो वहाँ से सारे पैसेंजर्स को लेके वो और फिर एयरपोर्ट तक जाती है ना। तो हम शटल बस में अंदर एयरपोर्ट से, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, हार्डली 10 मिनट 5 मिनट भी हार्डली डिस्टेंस होता है। लेकिन ये कि वो आप वॉक करके नहीं जा सकते, आपको ये बस लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए जी कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमें वेलकम करने के लिए अपने पूरे साजो सामान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग अच्छे से हो गई। अब ये सारे पैसेंजर्स और इंक्लूडिंग मी, हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बेल्ट पे अपना लगेज आने के लिए। और सबको पता है जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं कि मेरा जो है लगेज के साथ हमेशा इशू होता है। और आने के टाइम पे भी मैंने बताया ना, लगेज का इशू हो ही गया था, मेरा पूरा आधा घंटा 40 मिनट्स वेस्ट हुए थे लगेज के चक्कर में। लेकिन इस बार क्या हुआ यहाँ पे, तो माशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा लगेज आ गया था। और सबसे पहले आ गया था जी मिमी का स्ट्रॉलर। तो स्ट्रॉलर आते ही मैंने इसको फटाफट से इसमें बिठा दिया था और ये उठ चुकी थी तब तक, और ये अब वेट कर रही थी अपने लगेज आने का। मतलब हम दोनों वेट कर रहे थे। और मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा ना एक काम अच्छा हुआ था बैग कलेक्ट करने के टाइम पे, इसका स्ट्रॉलर आ गया था तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी, वरना इसको उठा के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और ये बस मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मैं अपने आप को दुरुस्त करते हुए, क्योंकि बाल सब एकदम ख़राब हो चुके थे और स्किन का तो पूछिए ही मत। और ये देखिए ये आ गया जी मेरा सूटकेस, मेरी ट्रॉली आ गई जो ब्लू वाली है, इसको मैंने लोड कर लिया। और बस मेरा ज़्यादा लगेज तो मैंने लिया ही नहीं था, और ये 2 मेन थे और एक छोटा सा मेरा ये कार्टन था, दिल्ली टू कैलिकट इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे खाने पीने का सामान था, सब कुछ मैंने लोड किया ट्रॉली में, इंक्लूडिंग मिमी को ऊपर बिठाया, थोड़ी सी वीडियो निकाली और फिर हम चलने लगे एग्ज़िट डोर की तरफ, ठीक है। अच्छा, कैलिकट एयरपोर्ट तो एग्ज़िट डोर इतना दूर नहीं है, मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ता आपको, थोड़ा सा ही आप चलेंगे 2 मिनट के डिस्टेंस पे कि तो आपको एग्ज़िट डोर मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये इसमें बैठना नहीं चाह रही थी, गोद में आना चाह रही थी, रोना धोना शुरू कर दिया था इसने। और ये हम एग्ज़िट डोर पे पहुंच गए और एग्ज़िट की हमने, तो यहाँ पे जे आ गए हैं ये मिमी के पापा हमको लेने के लिए, वो ऑलरेडी बाहर वेट कर रहे थे, है ना। तो ये देखिए ये आ गए मिमी को लेने के लिए और मिमी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मिमी तो बस इस वक्त ना ऐसे हो गई थी जैसे वो इनको जानती ही नहीं, मतलब 1 महीने के अंदर ही ना वो ऐसे हो गई थी जैसे वो अपने फादर को जानती ही नहीं है। शायद थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखा रही थी, मतलब मैं दिल्ली से सब होकर आई हूँ तो फाइनली 4-5 मिनट के बाद इसने टाइम लिया, 4-5 मिनट का, और फिर सेट हो गई थी। तो बस हम अब मिमी को मैंने ले लिया था और हम लगेज लेके अपना चलने लगे, क्योंकि
रात भी बहुत हो गई थी, 8:50 का टाइम था, लेकिन आराम से 9 बज गए थे हमें लैंड होते होते, सब लगेज बाहर लेते हुए। तो सब लगेज सब गाड़ी में डाला और हमने, आप देख रहे हैं सबसे पहले आके ना हमने अपने कपड़े उतारे थे, मतलब गर्म कपड़े उतारे थे, क्योंकि कैलीकट में उस टाइम 25 डिग्री टेम्परेचर था और इतनी गर्मी लग रही थी ना लैंड होने के बाद। मतलब मैं मीमी हम दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। ठीक है, तो आते ही हमने अपने मतलब गाड़ी में गर्म कपड़े सब, स्वेटर वगैरह सब उतार दिया था। और क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैंने सिर्फ 1 बजे खाना खा के, वो भी जल्दी जल्दी में खाना खा के निकली थी और फ्लाइट में कुछ नहीं खाया था। रात के 10 बजने वाले थे। तो अब मैंने घर जाने से पहले हम लोगों ने फिर ये मतलब शारमा खाया, जूस पिया, और मतलब मेरा गला इतना सूख चुका था ना, इतना सूख चुका था। ये जूस का ग्लास मुझे ऐसे लग रहा था उस टाइम पे जैसे मतलब मुझे मेरा लाइफ सेवियर हो गया है। तो हमारे साथ ही हमारे फ्रेंड भी थे, तो ये इन्हीं के साथ जावेद आए थे हमें एयरपोर्ट लेने के लिए। तो ये शारमा शॉप थी जहाँ कोल्हापुर में घर के बिल्कुल पास है। और ये अब हम अपने घर पहुँच गए। अब रात में तो भाई ऐसा ही दिखेगा, है ना। 10 बज चुके थे हमें घर पहुँचते पहुँचते। तो ये घर का रास्ता है, अभी हम यहाँ चल रहे हैं। अब देख लेते हैं अंदर जाके क्या होगा। ये जावेद की साइकिल खड़ी है, जावेद साइकिलिंग करते हैं मॉर्निंग में, जिम जाते हैं साइकिलिंग करते हैं। तो ये हम अंदर गए थे। तो ये है मिमी की दादी। तो मिमी 1 महीने के बाद अपनी दादी से मिल रही है। मैं सोच रही थी पता नहीं पहचानेंगी नहीं पहचानेगी मिमी इनको, तो लेकिन इसने तो माशाल्लाह बहुत जल्दी पहचान ली थी। और ये मिमी का कज़न है, उसके बड़े पापा का बेटा। और मतलब ये बहुत ज़्यादा अटैच है मिमी के साथ। और ये ना फिर थोड़ी देर बाद मेरे ससुर भी आ गए थे, यानी कि मिमी के दादा आ गए थे नमाज़ पढ़। और फिर मिमी इनके साथ खेलने लगी थी। साइड में मेरी जेठानी खड़ी हैं। अच्छा, घर तो हम पहुंच गए थे और 1 महीने बाद अपने रूम में एंट्री कर रहे थे। तो मतलब इतना सुकून लग रहा था यहाँ पे। और मतलब मेरी जेठानी की स्टोरी अब कल से शुरू होगी। कल का व्लॉग जो होगा वो ज़रूर देखिएगा। मतलब आते ही ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था और ये मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे और ये जावेद की ड्यूटी शुरू होती है दूध पिलाने की मिमी को। मिमी अपनी इस चेयर पर कंफर्टेबली बैठ के 1 महीने बाद दूध पी रही है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।